नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक इस समय पूर्वी भारत और उत्तर भारत के कुछ इलाकों पर, साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एडजॉइनिंग राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी बादल घने हो चुके हैं। ये फुटेल्स पर आप देख सकते हैं, कई जगहों पर एक्टिव वेदर कंडीशंस आज नजर आ रही हैं। व्यापक वर्षा हो सकती है, साथ ही साथ मानसून के आगे बढ़ने की संभावनाएं भी आज प्रबल हैं। उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कुछ भागों में, यानी कि जो पूर्वी सिरा है इसका, इस तरह से आगे बढ़ता है तो जब आगे बढ़ेगा तो लद्दाख को पार करते हुए, कश्मीर को पार करते हुए पंजाब की तरफ रुख करेगा। लेकिन अभी पंजाब में नहीं, हरियाणा के कुछ उत्तरी इलाकों में और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर में आज पहुंचने की संभावना है। ये बुलेटिन मैं दोपहर में रिकॉर्ड कर रहा हूं। संभवतः शाम का जब अनाउंसमेंट होगा तो उसमें ये रेखा, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, आगे बढ़ी हुई आपको नजर आ सकती है। तो ये स्थिति रहेगी। इसके अलावा ऑफशोर ट्रफ अभी सक्रिय है गोवा से लेकर केरल के बीच में, और अन्य मौसमी स्थितियां हैं जिसकी वजह से अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के अंदर देश में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ 30 जून को भी भारी बारिश कई जगहों पर होने की संभावना। मानसून के आगमन और मानसून की बारिश की संभावनाओं के बीच आज के मौसम पूर्वानुमान की शुरुआत हम करते हैं, बारिश के पूर्वानुमान की शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों से। मॉनसून सीजन 1 जून से शुरू हुआ था, उसके बाद अब हम 30 जून की तरफ पहुंच चुके हैं। 30 जून का पूर्वानुमान है। 1 महीना हो गया उत्तर भारत में बारिश नहीं हुई है। मॉनसून का इंतजार भी यहां पर बना हुआ है, डिले है मॉनसून के पहुंचने में। इस बीच आपको बता दें कि जब मॉनसून यहां पर आज पहुंच सकता है, इस बीच में अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इन तीनों पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से काफी ज्यादा मात्रा में मॉइस्चर पहुंच रहा है। इसका आप इसको अनुभव कर सकते हैं बढ़ी हुई ह्यूमिडिटी के रूप में। पिछले 2-3 दिनों से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी या उत्तर प्रदेश के समूचे क्षेत्रों से जिस तरह से लोग ये कह रहे थे कि गर्मी इस कदर बढ़ गई है, जैसे लग रहा है कि टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। टेम्परेचर 40, 41, 42 डिग्री के से ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन ये असहनीय स्थिति इसलिए हो गई थी क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आपको बता दें कि 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 80% से ज़्यादा हवा में नमी होना, ये 50 डिग्री की फीलिंग देता है, और कई बार अगर 45 डिग्री तापमान और इस तरह की ह्यूमिडिटी हो तो जानलेवा भी बन जाता है। तो ये परिस्थितियाँ यहाँ पर अब दूर हो रही हैं, लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अनुमान यह है कि 30 जून को जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में होगी ही बारिश। साथ ही साथ हरियाणा में कई जगहों पर वर्षा की संभावना नजर आ रही है। अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र से लेकर जींद, कैथल और करनाल। जींद में थोड़ा सा संभावना कम रहेगी जो पश्चिमी हिस्से हैं, लेकिन पूर्वी भागों में सोनीपत, पानीपत, करनाल से लेकर रोहतक और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी बारिश के आसार हैं। मानसून इस दौरान दिल्ली में भी दस्तक दे सकता है। अगले आज अगर पहुंचा तो ठीक, नहीं तो 30 जून या 1 जुलाई के बीच में दिल्ली में मानसून का आगमन हो जाएगा, जो कि 27 जून के आसपास यहां पर पहुंचता है आमतौर पर। तो थोड़ा सा डिले है, बहुत ज़्यादा डिले नहीं है, लेकिन बारिश का इंतजार यहाँ ज़रूर बना हुआ है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का पूर्वी हिस्सा ये है, और इस भाग में आप देखेंगे जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, अलवर और अजमेर, साथ ही साथ भीलवाड़ा, कोटा और कोटा से ऊपर अगर चलेंगे तो माउंट आबू, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होगी। उत्तर पूर्वी हिस्सों में ज़्यादा बारिश की संभावना है, जो कि हरियाणा और यूपी से सटा हुआ रीजन है। भरतपुर, अलवर और आसपास के इलाकों में, झुंझुनू में। बाकी दक्षिण पूर्वी इलाकों में भी बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी कम रहेगी। पश्चिमी भागों में देखें तो गंगानगर, चूरू और बीकानेर में भी हल्की वर्षा हो सकती है। अजमेर में भी बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी इन भागों में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। जोधपुर और जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन हिस्सों में फिलहाल ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन इस तरह से आसमान साफ नहीं रहेगा, क्योंकि हवाएं यहाँ से होकर अरब सागर की तरफ से आ रही हैं। तो ये नमी वाली हवाएं हैं, थोड़े बहुत बादल तो यहाँ लेकर ही आएंगी, और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो जाए या हल्की वर्षा हो जाए तो इसको रूल आउट भी नहीं कर सकते। पंजाब में अगर देखें तो पश्चिमी पंजाब में फिलहाल बहुत अधिक मौसमी परिवर्तन आज नहीं होगा। फजिल्का, फरीदकोट, तरनतारन, मोगा, बरनाला से लेकर अमृतसर तक जो हिस्सा है, इन भागों में लाइट रेन या आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं। गर्मी और उमस इसी तरह से परेशान लगातार करती रह सकती है। लेकिन पूर्वी हिस्सों में अगर देखेंगे तो जालंधर और पठानकोट से नीचे नीचे और पूर्वी हिस्सों में जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ लुधियाना और पटियाला में कुछ स्थानों पर वर्षा जरूर हो सकती है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश वन ऑफ द रेनिएस्ट पॉकेट होगा अगले 24 घंटों के लिए, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला रीजन होगा। और इसमें सेंट्रल पार्ट्स में आप देखिए, आज जो बारिश हो रही है वो अयोध्या और प्रयागराज से लखनऊ के बीच में और जो बुंदेलखंड रीजन है इसके बीच में हो रही है।
कल जो संभावना है बुंदेलखंड रीजन से लेकर आगरा और अलीगढ़ के बीच में संभावित है। तो ऐसा नहीं है, टाइम बाउंड हम नहीं कर सकते हैं। सिचुएशन मानसून की बारिश में, मानसून के सीज़न में कभी भी बदल सकती है और कभी भी बारिश हो सकती है। प्री मानसून सीज़न में बारिश का एक टाइम होता है, लेकिन मानसून सीज़न में बारिश का कोई टाइम नहीं होता। कभी भी बादल इस तरह के जब इंटेंस डेवलप हो जाते हैं तो वो उनका मूवमेंट अगर नहीं है तो बरसना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर लखनऊ और कानपुर से लेकर झांसी, ललितपुर, महोबा और चित्रकूट में मध्यम से तेज़ वर्षा। इसके पश्चिम में चलेंगे सीतापुर, बरेली तक बारिश काफ़ी अच्छी हो सकती है। कासगंज और आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मथुरा, हाथरस, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और वाराणसी तथा गोरखपुर से लेकर बलिया, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बांदा, बस्ती, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। जौनपुर में भी बारिश हो सकती है। प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर तथा भदोही में भी वर्षा होने की संभावना है। मऊ, गाजीपुर में भी वर्षा होगी। आजमगढ़ में भी बारिश हो सकती है। इधर बिहार और झारखंड की बात करते हैं। यहाँ पर बिहार में आज ज़बरदस्त बारिश हो रही है और अगले कह सकते हैं कि 12 से 18 घंटे के बीच में व्यापक वर्षा बिहार में हो सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया से लेकर दरभंगा और सिवान, गोपालगंज के बीच में, पटना के ऊपर इन सभी क्षेत्रों में इतनी ज़बरदस्त बारिश आज होगी कि वाटर लेवल नदियों का बहुत तेज़ बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ लगातार हो रही बारिश के कारण लोकल लेवल पर फ्लडिंग, यानी निचले इलाकों में जब लगातार बारिश हो रही होती है तो वाटर लॉगिंग यानी जल भराव की कंडीशन हो जाती है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित होने लगता है। और साथ ही ये जब बारिश इधर होगी तो नदियों का पानी, गंगा नदी का पानी, यमुना नदी का पानी, जो भी बिहार आती हैं नदियाँ, उनका पानी यहाँ पर आएगा और नदियों में जलस्तर बढ़ेगा। हालांकि अभी डेंजर लेवल से ऊपर नहीं पहुँचेंगी ये नदियाँ, लेकिन डेफिनेटली चेंजेस आने लगेंगे। दक्षिणी भागों में भी बारिश होगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में असम और मेघालय में, जो कि बाढ़ प्रभावित रीजन रहे हैं प्री मानसून सीजन से ही, और अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन अब अगले 24 घंटों के दौरान 30 जून को यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश नहीं होगी, लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन हल्की से मध्यम वर्षा यहाँ पर लगातार जारी रह सकती है। बात करते हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की। लगातार कई दिनों से बारिश यहाँ पर हो रही है। ये अलग बात है कि कुछ कुछ पॉकेट्स में हो रही है, कुछ हिस्से अभी भी कम वर्षा वाले रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अब देखें तो दोनों राज्यों में काफ़ी ज़्यादा बादल रहेंगे। मॉइस्चर वाली हवाएं निरंतरता से चलती रहेंगी, जिस वजह से यहाँ पे बादलों का जो क्रम है वो टूटेगा नहीं और लगातार बारिश रुक रुक कर कुछ शहरों में होती रहेगी। इधर मध्य प्रदेश में भी काफ़ी वर्षा होने की संभावना है। आज भी बारिश हो रही है। बुंदेलखंड और इससे सटा हुआ जो ग्वालियर संभाग है, साथ ही साथ रीवा से लेकर खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, गुना, ग्वालियर, ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में काफ़ी ज़्यादा आज वर्षा होगी और कल भी इस तरह की बारिश यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, लेकिन इंटेंसिटी आज की तुलना में थोड़ा कम हो जाएगी। इसके बावजूद मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, यानी डबल डिजिट में बारिश का आंकड़ा रहेगा कई जगहों पर, यानी 40, 50, 60 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है ग्वालियर और आसपास के भागों में। और दक्षिणी हिस्सों में देखें तो उज्जैन, भोपाल के नीचे नीचे उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा और रतलाम, नीमच, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। गुजरात में उत्तरी इलाकों में अभी भी मौसम की बेरुखी, मानसून यहाँ पर पहुँच चुका है। कच्छ, भुज पर मानसून की जो नॉर्दर्न लिमिट है वो पहुंची हुई है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मानसून और मौसम की बेरुखी लगातार जारी है और इस वजह से यहाँ पर लोग निराश हैं और उम्मीदें अभी पूरी नहीं हो रही बारिश की। हालांकि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में और सौराष्ट्र में कई जगहों पर अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तरी भागों में बस बूंदाबांदी या हल्की वर्षा कहीं पर होगी। कोंकण गोवा में पालघर, दहानू से लेकर मुंबई, ठाणे, कल्याण, जो मुंबई और सबर्बन रीजन है, नवी मुंबई समेत आसपास के भागों में, नीचे चलेंगे आप तो अलीबाग और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ इससे सटे हुए नासिक और पुणे में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण भारत की तरफ रुख करते हैं। इससे पहले गोवा में भी आपको बता दें कि व्यापक वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी कई जगहों पर वर्षा होगी। केरल में भी कई स्थानों पर वर्षा का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बारिश साउथ पेनिनसुलर रीजन में बढ़ रही है, जहां पर काफ़ी दिनों से बारिश में कमी आई थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा, मौसम का अपडेट आपको लगातार मिलता रहेगा। धन्यवाद।